काफ़ी चर्चाओं में आपका एक वीडियो भी है और काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं कि एबीवीपी के जिस कैंडिडेट को टिकट मिली उसके बारे में आपने कहा कि उनके बिना बाल वालों को टिकट दे दी, वो क्या मुद्दा था? देखो भाई साहब, बात ये है कि एक आप कैंडिडेट स्टूडेंट्स के इलेक्शन से, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स को यहाँ पे मत लाओ। अब बिना बाल रहा तो आप ही हो, पर हूँ आप बारे में थोड़ा कमेंट कर सकता। आप तो सम्माननीय हो हमारा जी। पर केदन केद। अच्छा, आप ये सोचते हैं कि बिना बाल वाले नहीं, मैं सोचता सीनियर सिटीजन होते हैं। सर उम्र तो ली है। हाँ। मारा तो कौन उड़िया, मारा तो कौन उड़िया, ठीक है, अनुवांशिकता से हो सकता है। तो कई सारा कारण रहा उसे, और पॉलिटिकली संवाद और पॉलिटिकल गपशप चलती रहनी चाहिए, ताकि चुनाव रमीना भी उफान आप तो चुनावी गपशप थी, चुनावी गपशप है और बात मुद्दा बन गया। वो भले बनाओ ना, मुद्दा बनाने से क्या हो गया? बाल उग जाएंगे क्या मुद्दा बनाने से? बाल देखो सर, एक मुद्दा लीक से हटके होता है, गपशप होती है। आप भी व्यंग्य कसो, हम भी व्यंग्य कर सकते हैं, ठीक है। चुनावी दौर है, 27 तारीख तक आराम से एक दूसरे पे कटास करेंगे। 27 तारीख के बाद में सब एक जाजम पे बैठ के गपशप लगाएंगे। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं, क्योंकि चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं। और ऐसे में राजस्थान का सबसे चर्चित छात्र संघ चुनावों को लेकर एक चर्चा पिछले 3-4 वर्षों से है, तो वो है रविंद्र सिंह भाटी। क्योंकि उन्होंने 3 वर्ष पहले जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में निर्दलीय चुनाव लड़कर वो अध्यक्ष बने थे, और इस बार छात्र संघ चुनावों में एक बार फिर ये सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार के चुनाव हो रहे हैं और ये किनका समर्थन कर रहे हैं। रविंद्र सिंह जी, काफी चर्चाओं के बाद एक बार फिर चुनाव आ गए और अब आप एक बार फिर सक्रिय, किस प्रकार का माहौल है इस बार जोधपुर? माहौल जोरदार है और चारों तरफ युवा शक्ति भाई अरविंद सिंह के साथ में मजबूती के साथ खड़ी है। हम सब युवा साथी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाई अरविंद सिंह को मजबूत करने के लिए आगे खड़े। अच्छा, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं और क्या ऐसे काम थे जो आपके कार्यकाल में नहीं हो पाए, जो जिनको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल एजुकेशन, कोविड का समय आया, सबसे पहले हमें लगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम उसके कारण बंद हो गया। और एजुकेशन अगर डिजिटलाइज हो जाए तो ग्रामीण, जैसे हम दोनों जैसे जिस क्षेत्र से आते हैं, कई सारे विद्यार्थी हैं जो वहां से यहाँ तक आते हैं, उनको घर बैठे एजुकेशन मिल सके। आज हर एक दौर में हर कक्षा में कहीं ना कहीं कोई भी, अगर एनएलयू में जाओ, आईआईटी में जाओ, या कोई भी आप इंस्टीट्यूट में जाओ, सब जगह डिजिटलाइज हुआ है। बट हमारा यूनिवर्सिटी अभी तक डिजिटलाइज नहीं हो पाया। कोविड के कारण हमें लगा कि ये अगर डिजिटलाइज हो जाए तो ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो हमारी पहली प्राथमिकता डिजिटल एजुकेशन रहेगी। अब मैं 2-3 सवाल चुनाव से जुड़े करूंगा कि हमेशा से देखते हैं कि जोधपुर का जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, इसके चुनाव जो जातीय समीकरण काफ़ी इसमें प्रभावित रहता है। बिल्कुल। तो इस बार एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ने ही एक जाति के कैंडिडेट है, और दूसरी जाति जो हमेशा मानी जाती है कि राजपूत और जाट कैंडिडेट आमने सामने होते हैं, और जबकि इस बार राजपूत कैंडिडेट एक निर्दलीय और एक एसएफ है। तो किस प्रकार का इस बार चुनाव देखने को अलग दिखेगा? चुनाव एकदम आप ही कह रहे हैं कि कैसे है कैसे नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि भाई अरविंद सिंह एक तरफा जीत रहा है मजबूती के साथ में। तमाम छात्र शक्ति, 36 कौम मजबूती से भाई अरविंद सिंह के साथ में खड़ी है। और मुझे तो दूर दूर तक कोई कैंडिडेट नहीं लग रहा है, ना कोई पार्टियां दिख रही है जो कहीं ना कहीं भाई अरविंद सिंह का कॉम्पिटिटर को। अरविंद सिंह तो किसी दूसरी पार्टी से भी दावेदारी कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। दावेदारी करना कहाँ तक गलत है? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कहाँ पे भी दावेदारी करता है। ये तो छात्र संघ है सर, यहाँ पर तो कोई भी कहीं पे भी प्रयास कर सकता है, जहां पर उनको ठीक लगे। उन्होंने किया, टिकट नहीं मिला, टिकट कैसे कटी? टिकट कटने के कई सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि कई सारी मजबूरियां रही। ये भी बात आई कि कई बड़े लीडर हैं वो इस बीच में उन्होंने दखलंदाजी की, ये भी कारण हो सकता है। सब ये तो मोटा चुनाव है, ईर महीना जितना ही मोटा है वो सब के दिन वाया मीडिया इन्वॉल्व होया करे। पर आप चैनल के माध्यम में कहनी चाहूँ, बने कोई ताकत कितना ही जोर लगा ले, भाई अरविंद सिंह 101% आने वाली 27 तारीख का विजय पताका फेर है और एक ऐतिहासिक वोटान में ना जीत दर्ज करा। मोती सिंह जोधा एक आप दावेदारी कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि पहले काफी लोग उनके साथ थे, अरविंद सिंह इस प्रकार की थी, तो क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक रहे। वो परिवार के सदस्य हैं, घर के अंदर कई सारी चीजें होती रहती है, घर के सदस्य हैं, उनको बना लेंगे, कोई वो बड़ी चीज नहीं है। और रही बात दूसरी, अरविंद सिंह एक मैच्योर स्टूडेंट है। 2013 से जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जब मैंने पहली बार प्रवेश लिया, तब से कंधे से कंधा मिला के हर जगह हर परिस्थिति के अंदर वो खड़े रहे। संघर्ष के दौर में भी वो मजबूती के साथ खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं जब ये उनका अंतिम अवसर है, तो हम सब 36 कौम के युवा और सब युवा साथियों ने मिलकर तय किया कि भाई अरविंद सिंह एक मजबूत उम्मीदवार है और उनको मैदान में उतरना चाहिए, ताकि वो छात्रों का नेतृत्व कर सके, उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए वो आगे आके लड़ सके।
अच्छा अरविंदर सिंह जी, कई छात्रों के मुद्दे हैं, छात्राओं की बात करें जैसे गर्ल्स हॉस्टल से एमए फैकल्टीज है वहाँ तक काफ़ी डिस्टेंस है, ये मुद्दा था। गर्ल्स की फीस माफ़ी का मुद्दा था, कई सारे मुद्दे थे। तो वही मुद्दे आज भी वापस उनके सामने रखे जा रहे हैं। बिल्कुल, कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए प्रयास किया जाता है। अब जैसे फीस माफ़ी की आपने बात की एमए के गर्ल्स के लिए, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले मेरा एक मूवमेंट था, पेंशनर को पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही थी। कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्सिटी इकोनॉमिकल क्राइसिस है, उसके अंदर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है, पैसा नहीं है। अब अगर हम बात कर लें कि हमारी गर्ल्स को हम फ्री कर लें, फ्री एजुकेशन जैसे कि गवर्नमेंट कहती है, वो पॉसिबल मुझे लगता नहीं है। ठीक है, वादे कर दो, वादे करने में अमूमन कहा जाता है कि नेता वादे ज़्यादा करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि छात्रों को और छात्र संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको वादे वो करने चाहिए जो धरातल पर वो काम कर सके, उनको धरातल तक ला सके, सिर्फ हवा में न रहे। अच्छा, हम कई कैंडिडेट से मिले हैं, प्रत्याशी से मिले हैं, उनका ये कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी का पहले एक बार छात्राओं में, पूरे जो पढ़ते स्टूडेंट्स हैं उनमें क्रेज था, लेकिन इस बार उन्होंने एकमात्र जो पिछले साल इनके साथ खड़े थे उनको छोड़ करके अरविंद सिंह के साथ चले गए। तो इस बार रविंद्र सिंह का थोड़ा यूं दबदबा कम हो गया। देखो, बात ये है, लोगों को कहने वालों को कहते रहेंगे, लोगों की बातें करना काम होता है, मुझे काम करना है, मैं धरातल पे काम कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं अरविंद सिंह का वो लेबल पहन के दिल के पास रख के काम कर रहा हूँ। मजबूत युवा साथी एक साथ में, कहीं ना कहीं क्या होता है साहब कि जब लोगों को बौखलाहट आती है ना, तो वो ऐसी चीज़ें करती है। और मुझे ये जान के वाकई बड़ा अच्छा लगा कि लोग ऐसी बात कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम प्लस में हैं तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। चर्चा में तो है, बढ़िया है, उनको शुभकामनाएं, हार की शुभकामनाएं, और भाई अरविंद सिंह को जीत की शुभकामनाएं। अच्छा, हमने ऐसा सुना है कि जो ये कॉलेज के चुनाव होते हैं इसका सारा दारोमदार जो है केन कॉलेज का रहता है, काफी इसमें महत्व रहता है इनके स्टूडेंट्स का। तो किस प्रकार से वहाँ उनके पास जा रहे हैं, कैसी कैंपेनिंग की जा रही है? सबसे बड़ी चीज केन कॉलेज का मुझे काफी साथ मिला 2019 में, और 19 के बाद से लेके आज तक 2022 तक हर संभव मैंने प्रयास किया कि केन कॉलेज से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको मजबूती से मैं उठाऊं, और मैंने उठाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जितने भी छोटी बहनें हैं वो हम सब पे विश्वास जताएगी, और मजबूती के साथ में हमें एक प्रचंड बहुमत के साथ में भाई अरविंद सिंह को 26 तारीख को वोट देके 27 तारीख को विजय बनाएगी। अच्छा, एक काफी चर्चाओं में आपका एक वीडियो भी है और काफी लोग चर्चा कर रहे हैं कि एबीवीपी के जिस कैंडिडेट को टिकट मिली उसके बारे में आपने कहा कि उनके बिना बाल वालों को टिकट दे दी, वो क्या मुद्दा? देखो भाई साहब, बात ये है कि एक आप कैंडिडेट स्टूडेंट्स के इलेक्शन से, ठीक है, सीनियर सिटीजन को यहाँ पे मत लाओ। अब बिना बाल रहा तो आप ही हो, पर वो आपके बारे में थोड़ा कमेंट कर सकता, आप तो सम्माननीय हो हमारा जी। पर केतन अच्छा, आप ये सोचते हैं कि बिना बाल वाले नहीं, मैं सोचता सीनियर सिटीजन होते हैं। सब उम्र तो ली है, मारा तो कौन उठिया, मारा तो कौन उठिया, ठीक है, अनुवांशिकता से हो सकता है। तो कई सारा कारण रहा उसे, और पॉलिटिकली संवाद और पॉलिटिकल गपशप चलती रहनी चाहिए, ताकि चुनाव रमीना भी उफान आप तो चुनावी गपशप थी, चुनावी गपशप है, और बात मुद्दा बन गया। वो भले बनाओ ना, मुद्दा बनाने से क्या हो गया, बाल उग जाएंगे क्या मुद्दा बनाने से? बाल देखो सर, एक मुद्दा लीक से हटके होता है, गपशप होती है। आप भी व्यंग्य कसो, हम भी व्यंग्य कर सकते हैं, ठीक है। चुनावी दौर है, 27 तारीख तक आराम से एक दूसरे पे कटास करेंगे, 27 तारीख के बाद में सब एक जाजम पे बैठ के गपशप लगाएंगे। बहुत अच्छे। अब मैं आपसे एक जानना चाहूंगा कि आप यूथ लीडर हैं, कई छात्र चाहे आपकी पार्टी से हो या सामने विपक्ष से हो, आपको काफी जने यूथ लीडर मानते हैं, आपको आइडल मानते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? जिस प्रकार से हमारे लोकतंत्र की खूबी है, ये चुनाव शांतिपूर्ण हो, किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, ऐसे में सारे स्टूडेंट से, लीडर से क्या अपील रहेगी रविंद्र सिंह भाटी की? बिल्कुल, मैं सब साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, आगामी 26 तारीख को छात्र संघ के चुनाव है। तमाम राजस्थान भर के जो भी युवा है, जो भी छात्र हैं, वो आगे आए, अपने वोट के अधिकार को उपयोग में लें, आप वोट करें, एक मजबूत नेतृत्व चुनें। और विशेषकर जोधपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आगामी छात्र संघ चुनाव में भाई अरविंद सिंह भाटी, जो कि एक मजबूत दावेदार है, 2013 से लेके आज तक मजबूती से हर संघर्ष के दौर में हमारे साथ में खड़े रहे। बिल्कुल, अपील में भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये रविंद्र सिंह भाटी हैं जो जोधपुर के काफी चर्चित चेहरे, युवाओं के पूरे प्रदेश भर में और देश भर में सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहते हैं। और जोधपुर के चुनाव जो 26 तारीख को होने हैं, ये तय तब हो पाएगा कि अरविंद सिंह जीतते हैं, हरेंद्र चौधरी जीतते हैं, दो दूसरे कैंडिडेट हैं, मोती सिंह हैं या एबीवीपी से जो कैंडिडेट हैं, ये जीतते हैं। ये तो मतगणना के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन अभी रविंद्र सिंह का ये दावा है कि अरविंद सिंह भारी मतों से जीते। बिल्कुल।